पुरोगामी टीव्ही न्यूज, महाराष्ट्राचं आपल्या हक्काचं मराठी चॅनल। नाम क्या है और यहाँ पर जो है सदस्य हैं या कोई पदाधिकारी हैं मेंबर, और क्या कहना चाहेंगे? साथियों नमस्कार, मेरा नाम मदन दुबे है और मैं राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी आंदोलन से 92 से जुड़ा हुआ हूं और एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और ह्यूमन राइट्स का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूं और यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं काम करते रहता हूं पूरे देश में। मैं यहीं पर लोधा स्प्लेंडोरा के जो एक इग्निस नाम की सोसाइटी है वहीं पर चेयरमैन हूं और मैं आपको बताऊं कि 2008 से यहाँ से 7-8 से ये प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, मगर उसके बाद 2012 से ओसी मिलना लोगों को शुरू हुआ। इस ओसी के आप देखेंगे कि कंडीशनल ओसी थी जिसमें आपको अगर यहाँ पर फ्लैट बनाना है या लोगों को देना है तो आपको पानी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशनल ओसी दी गई थी। तो 2020 तक हमको लोधा जो है वो पानी देता था, मगर उसके बाद टीएमसी ने हमको पानी देना शुरू किया, स्टेम का प्रकल्प आया और हमारे यहाँ पर पानी की लाइन आई। हमको पूरी तरह से टीएमसी से पानी नहीं मिलता, पहली बात। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी सोसाइटी को आज तक लोधा ने कन्वेंस करके नहीं दिया। आप अगर रूल से अगर जाते हैं तो 4 महीने के अंदर एक बिल्डर को आपको ओसी कन्वेंस करके देना जरूरी होता है, मगर आज तक इस कैबिनेट मिनिस्टर ने हमको, एक पार्टी का बड़े नेता ने, जिसका ये पूरा लोधा नाम से ये पूरा चलता है, माइक्रोटेक बिल्डर्स के नाम से चलता है, इसकी कितनी तो कंपनियां अलग अलग नाम से है, मगर आज तक हम लोगों को कन्वेंस नहीं मिला। दूसरी बात। तीसरी बात कि यहाँ पर बार बार इलेक्ट्रिसिटी जाते रहती है, हमको हर सोसाइटी को एक जनरेटर जो है वो चालू ही रखना पड़ता है। चौथी बात कि यहाँ पर पानी का, कन्वेंस का, इलेक्ट्रिसिटी का चौथा यह है कि 100 लोगों की अगर बिल्डिंग होंगी तो टीएमसी वहां का कचरा उठाने के लिए घंटा गाड़ी भेजती है, मगर यहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं, हर बिल्डिंग में कम से कम 2-3 हजार लोग रहते हैं। इन लोगों का कभी भी कोई घंटा गाड़ी कचरा उठाने नहीं आती। हमको एक्स्ट्रा टैंकर पानी के लिए बुलाने पड़ते हैं, कचरे की व्यवस्था करने के लिए गाड़ियां बुलानी पड़ती है, उसके लिए मशीनें लगानी पड़ती है, उसके लिए वर्कर्स लगाने पड़ते हैं, लाखों रुपए हर महीने इन सोसाइटीज को खर्च करने पड़ते हैं। पांचवी बात कि अभी यहाँ के एमएलएज ने ही हमारे कार्यक्रमों में बताया कि यहाँ पर सर्विस रोड जो है वो आप देखें कि घोड़बंदर एक बड़ा हाईवे है, ये गुजरात को, राजस्थान को जाने वाली और जेएनपीटी और पूरे मुंबई को जाने वाले बड़े बड़े ट्रक और बड़े बड़े चक्कों वाले ट्रक और गाड़ियां यहाँ से चलते रहती है। तो यहाँ के ही प्रतिनिधियों ने, यहाँ के ही जनसेवकों ने हम लोगों को बताया कि ये अब सर्विस रोड यहाँ से हटने वाला है। अब सर्विस रोड अगर हट जाएगा और वो अगर हाईवे में मर्ज हो जाएगा तो जो छोटे बच्चे साइकिलों से जा रहे हैं, बच्चों को लेकर स्कूलें जो माँ जा रही है, जो बुजुर्ग जा रहे हैं, या जो लोग यहाँ पर आते जाते रहते, सर्विस रोड जो सेफ्टी है हमारे लिए, वो सेफ्टी रहेंगी कैसे? आए दिन जो है घोड़बंदर पर एक्सीडेंट आज भी होते हैं, जबकि ये हाईवे है। मगर जब ये सर्विस रोड मिक्स हो जाएगा हाईवे में, पता नहीं उनका क्या प्लानिंग है लोगों को मारने का, कि इसका विरोध हम सब लोग जो है लोधा स्प्लेंडोरा की तरफ से और घोड़बंदर रेसिडेंट्स की तरफ से हम जरूर करेंगे। ये सर्विस रोड हटना नहीं चाहिए। अगर आप इस सर्विस रोड को हटाते तो उससे पैरेलल जो एनक्रोचमेंट हुआ है, लोगों ने अपने अपने दुकानें, अपने अपने घर जो आगे आगे निकाले, उसको आपको काटना होगा और एक सर्विस रोड लोगों को आवाजाही के लिए बनाने की व्यवस्था है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रूल है। ये 5 चीजें जो है हम लोगों को बता रहे हैं और इन जनप्रतिनिधियों को भी बता रहे हैं। बात यह है कि ये नगर सेवक से लेकर या सरपंच से लेकर तो राष्ट्रपति तक सब कहते हैं कि हम जनसेवक हैं, मगर आप देखिए कि ये जितने भी सोसाइटी के जितने भी चेयरमैन हैं या जो भी लोग हैं, वो जो व्यवस्था देखते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, मैनेजमेंट कमेटी हो, ये 1 रुपया भी लोगों से नहीं लेते। 2000 का एक गांव अगर होगा तो उस गांव को चलाने वाले सरपंच को पेमेंट मिलता है, मगर मैनेजमेंट कमेटी को 1 रुपया भी कभी कोई देती नहीं है सरकार। मगर 2-2 हजार, 3-3 हजार के रेसिडेंट्स को संभालने का काम जो है ये मैनेजमेंट कमेटी करती है, चेयरमैन और सेक्रेटरी और ट्रेजरर करते हैं, ये मैनेजमेंट कमेटी सब देखभाल करती है, चाहे वो कचरे से हो या पानी से हो। रात को 24 घंटे ही अवेलेबल रहते हैं। मगर
इन लोगों की बात आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं सुनता। तो लोधा स्प्लेंडोरा के रेसिडेंट्स की तरफ से हम इन जनप्रतिनिधि को, अभी विधानसभा के चुनाव है और ये सब लोग आकर यहाँ पर अपना प्रचार करते हैं। मैं लोधा परिवार के सभी सदस्यों से और घोड़बंदर रोड के सभी सदस्यों से ये कहना चाहता हूं, रहवासियों से ये कहना चाहता हूं कि इस बार आपको जागना होगा। इस बार अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए यहाँ के एमएलए, यहाँ के उम्मीदवारों ने, तो इनको बायकॉट करिए। इनको, आपके पास में नन ऑफ द अबाउ का, नोटा का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास में है। दूसरे देशों में राइट टू रिकॉल है, मगर हमारे देश में राइट टू रिकॉल नहीं है। एक नौकर अगर किसी को आप भेजते हैं, सेवक को अगर भेजते हैं मार्केट में कि जाओ भाई सब्जी लेकर आओ, और वो खराब सब्जी लेकर आता है या खराब सामान लेकर आता है, उसको तुरंत निकाल देते हैं नौकरी से, वो अच्छा काम नहीं करता है। मगर हमारे देश में राइट टू रिकॉल नहीं है। आज हम लोगों को जरूरत है इस राइट टू रिकॉल को लाने की, कि 1 साल का वक्त देते साहब, आपको चुनकर देंगे। अगर आपने हमारा काम नहीं किया तो हम आपको फिर से खींचकर लाएंगे, दूसरे प्रतिनिधि को चांस देंगे। आज इस विधानसभा में, ओरा माझीवाड़ा विधानसभा में 14 मतदार खड़े हैं। इन 14 मतदार में से जो भी व्यक्ति यहाँ के प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने के लिए हमको लिख कर देगा, हमको बोलेगा कि भैया हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, घोड़बंदर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको माझीवाड़ा से अपने लोधा स्प्लेंडोरा तक आने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है। आप रात को अगर आएंगे तो ट्रक के बीच से आप गुजर नहीं सकते। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे पॉइंट जो है, एमजीएल पंप से आने के लिए हमको आधा घंटा लग जाता है। तो ये चीजें जो है ये बहुत ही दुखदाई है। हम देखो, ये जितने भी जनप्रतिनिधि है, ये एक तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं या वीवीआईपी के लिए करते हैं, मगर जो मिडिल क्लास है, जिनको लगता है कि लोधा जैसे बड़ी सोसाइटी में इन्होंने फ्लैट लिया है, तो उनको लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है। उनको नहीं पता कि ये ईएमआई भर भर के थक गए हैं लोग। यहाँ पर भी जो सामान्य व्यक्ति रहता है, उसके लिए भी अब आपको उठना होगा, नहीं तो ये सामान्य व्यक्ति आपकी किस तरह से वाट लगाते हैं विधानसभा में, ये आपको समझना होगा।